नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। आज चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बात सुरक्षा से लेकर है। बड़ा सवाल उठता है, बिहार को कभी जंगल राज तो कभी सुशासन राज कहा जाता है, लेकिन क्या अब जो मौजूदा हालात हैं उसे क्या राज कहें? ये बार बार दलील दी जाती है, जब भी सवाल पूछो जंगल राज की याद दिलाई जाती है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार को जाना जाता था सुशासन बाबू के नाम से, लेकिन क्या उसी सुशासन बाबू के राज्य में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जी हाँ, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है देर रात उनके ही घर पे। तो कई सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आम जनता कितना सुरक्षित है। और लगातार ऐसे, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आयु दिन ऐसी घटनाएं और ऐसी वारदात होती रहती हैं, तो अपराधी क्यों बेलगाम है, इस पर चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगी कि इस पर जो भी मेरे गेस्ट जुड़े, सकारात्मक, इस पर मुझे लगता है रणनीति और सकारात्मक सोचना, एक पहल उठाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में बदस्तूर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो स्थिति कुछ ऐसी ही दयनीय है। हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार जुड़ चुके हैं, साथ ही प्रमोद सिन्हा जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी से प्रवक्ता है, और कुछ ही देर में हमारे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह जी जुड़ेंगे जो कि अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन की तरफ से। सबसे बड़ी ये है प्रभात मालाकार जी, दावे तमाम किए जाते हैं, आप लोग भी साथ में गठबंधन, आखिर मैं क्या कहूं, मौजूदा स्थिति में कौन सा राज कहूं, क्योंकि जंगल राज की दुहाई तो बहुत दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है पूर्व मंत्री के पिता की। कई सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं जीतन साहनी जी की जो निर्मम हत्या होगी उस पर मैं गहरी खेद प्रकट करता हूँ। पार्टी की ओर से खेद प्रकट करता हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना है और पार्टी के साथ साथ बिहार सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। अधिकारियों से बात हो रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है और मैं आपके चैनल पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपराधी कहीं भी छुपे हो, उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिल सकता है, उन्हें किसी प्रकार का बचाव नहीं मिल सकता है। वो कहीं भी छुपे हों, वो अगर भारत में किसी कोने में हो, उन्हें पकड़कर अविलंब उनको जो कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम सब इस ठीक है, घटना के प्रति हम बेहद लोग इसके लिए गंभीर हैं। निश्चिंत हैं प्रभात जी, लेकिन कैसे बिहार की जनता निश्चिंत रहेगी जब पूर्व मंत्री के पिता की ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाती है? अपराधी तो बेलगाम है, ये तो आप मानेंगे ना प्रभात जी? डर नहीं 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 नहीं, रहेगा कानून का? मैं अंजलि जी बता देना चाहता हूँ कि अपराधी को हाँ। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वो कहीं भी छिपे हो, हम्म। उन्हें पाताल में भी चले जाएंगे तो पाताल से भी ढूंढ कर उनको सजा दी जाएगी। और बिहार की जनता के प्रति एनडीए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और गंभीर है। अपराधियों को किसी प्रकार का संरक्षक नहीं मिलने वाला है। घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार, बिहार सरकार उसके प्रति पूरी गंभीर है। जिला प्रशासन से लगातार और पदाधिकारियों से लगातार सुबह से ही बातचीत जारी। और सूबे के डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी और भाजपा प्रदेश सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि कहीं भी कोई अपराधी हो, ठीक है, ये उसे ढूंढ कर उसको सजा दी जाएगी। मैं भी सुबह से इस तरह के बयान सुन रही हूँ। प्रमोद जी, बड़ा सवाल ये है कि जंगल राज की बात हमेशा कही जाती है, फिर सुशासन राज आया, लेकिन अभी क्या राज कहूं मैं, क्योंकि आप लोग क्या होते हैं ना, जो तमाम राजनीतिक दल है एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे, लेकिन वाकई बिहार की जनता का जरा स्थिति समझने की कोशिश करें आप लोग। क्या समझे, ये क्या चल रहा है, कौन सा राज चल रहा है प्रमोद जी आपके हिसाब से? देखिए अंजलि जी, हम्म। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी की निर्ममता दी गई है, काफी अब दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले हाल के दिनों में लगातार जो है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार आप देखिएगा वो ट्वीट के माध्यम से जो भी घटनाएं घट रही हैं बिहार के भीतर में, आम हो या खास घटनाएं, खास करके जो दर्जनों हत्याएं जो लगातार हो रही हैं, तो उन तमाम घटनाओं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष की जो भूमिका है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है। लेकिन सत्ता पक्ष से यही कहा जाता है, लगातार यही कहा जाता है
कि आप जो है देखिए 2005 के पहले क्या स्थिति, लेकिन वो अपने शासनकाल पे जवाब कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ एक रटा रटाया जवाब देते हैं कि कानून का राज है और कोई भी क्रिमिनल हो उसको जो है से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से ये निर्ममता पूर्वक जो ये हत्या हुई है, तो जिस प्रकार से अब कहीं ना कहीं जो है अपराधियों के मन से जो है प्रशासन का भय समाप्त हो गया है, तभी इस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं। और आप देखिए कि जब जिस प्रकार से ये लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपना काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इससे मनोबल जो है अपराधियों का ही बढ़ता है कि सिर्फ यह कह देने, दो बातें ये लोग लगातार कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, अपराधी कहीं भी होंगे उनको पकड़ेंगे, और बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकार एक पर ये रणनीति ठेकरा फोड़ने का बनानी काम पड़ेगी। करते हैं। तो ये बिल्कुल, क्योंकि कई बार अंजलि जी, ऐसी होती है और वो मुझे लगता है कि जब भी सरकार का गठन हुआ था, नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक की थी, लेकिन वो धरातल पर वाकई नहीं दिखाई देती। और वही मैं भी बयान सुनते रहती हूँ, लेकिन बात है कि लगातार ऐसी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। आखिर बिहार की जनता त्रस्त है। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। मृत्युंजय जी, ये तो आप मानते हैं ना कि ये जो हुआ है वाकई दहलाने वाली वारदात हुई है। इस तरह से घर में घुसकर निर्मम हत्या जब पूर्व मंत्री के पिता की, तो आप ये सोचिए आम आदमी के मन में कितना खौफ। जानना ये चाहेंगे कि इस केस की अगर बात करें तो किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है? देखिए अंजलि जी, ये घटना काफी दुखद है, हम लोग भी मर्माहत है। और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिताजी की जो घटना हुई है, इससे बिहार के तमाम लोग दुखी हैं। और जहां तक सवाल घटना की बात है, तो घटना के बाद खुद माननीय मुख्यमंत्री जी डीजीपी से बात किए हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, सारे लोग इस घटना को गंभीरता से लिए हैं। पुलिस प्रशासन भी गंभीरता से लिए है। घटना स्थल पर डीआईजी को और वहाँ के एसएसपी सब लोग वहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारी वहाँ पर साक्ष्य है, जो ऐसे क्लू ऐसे मिले हैं, उस क्लू के आधार पर अपराधियों के करीब पुलिस मतलब अति शीघ्र घंटों में लगता है कि पहुंच जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन अपराधी, इसके पीछे क्या उनका मोटिव साहब, मतलब क्या उनके कारण हो सकते हैं, क्या किस कारण से ऐसी घटनाएं कारित की गई है। और वहां पर साथ ही पटना से भी ड्रग स्क्वाड का है, फॉरेंसिक जांच के लिए भी सब टीमें गई है। सारे हर चीजों को वहां पर बारीकी से जांच किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि घटनाएं, हर कोई भी घटनाएं घटती हो, बिहार हो, किसी देश के किसी कोने में होती है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना होने के बाद पुलिस का कर्तव्य होता है कि मृत्युंजय जी, अपराधियों की बिल्कुल पता ठीक है। लगाना, अपराधियों आप पर लोग भी साक्ष्य इकट्ठा मानते हैं कि करके। नहीं होनी चाहिए, लेकिन मृत्युंजय जी कहीं तो एक लैकिंग है ना सिस्टम में कि अपराधी इस तरह से बेलगाम है। और जानना ये भी चाहिए मृत्युंजय जी, पहले पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि चोरी करने के पर, लेकिन आपको लगता है कि चोरी की दृष्टया से कोई इस तरह से साजिश और इस तरह से निर्मम हत्या की जा सकती है? तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस भी, मुझे ऐसा लगता है, कई बार खाना पूर्ति वाला काम करने लग जाती है मृत्युंजय जी। अंडी जी, जब तक पूरी घटना की सच्चाई जांच अगर अपनी जिस दिशा में जा रही है, उस पर अभी तत्काल मीडिया के सामने बोलना उचित नहीं है। क्योंकि जब जी जी। उनके जब तहकीकात की जा रही है, तो उसमें 3 गिलास भी मिले हैं। हो सकता है हम्म। कौन व्यक्ति है वो भी सामने आएगा। घर के पीछे बक्से मिले, कई कागजात वगैरह उसमें हैं। तो कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। और जब डॉग स्क्वाड की टीम जाएगी, तो डॉग के माध्यम से वैसे चीज आज के डेट में है कि अपराधी थे, भागे कौन, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसा साक्ष्य फोरेंसिक जो होती है, हाथ के निशान वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, उसके करीब में मोबाइल का लोकेशन उस समय उस एरिया में किसका आ रहा था। कई ऐसे पुलिस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और हम दावे के साथ कर सकते हैं कि अति शीघ्र जो भी अपराधी है, वो अपराधी पकड़े जी जाएंगे। देखिए, हत्याएं होना, लूट होना, दोनों दो तरह का होता है। हत्याएं अगर हुई है, आपके साथ बैठ के कोई खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके मन में अचानक आती है और घटना कारित कर देता है। घटना तो क्या ही मृत्युंजय होता है, जी, लेकिन पुलिस का मृत्युंजय जी, काम है लेकिन ये ऐसे दलील साक्ष्यों नहीं को नहीं। जुटाना, साक्ष्यों को मृत्युंजय जी जुटा के देखिए, अपराधियों ठीक को है, गिरफ्तारी ठीक है। करके न्यायालय में आप, उसको सजा दिलाना। मैं भी समझती हूँ कि प्रशासन हर जगह जाके नहीं देख सकता, लेकिन आप आंकड़े तो देखें ना जरा। तो ये तो तय, ठीक है, ये जांच का विषय है, अभी जांच के बाद बहुत सारे खुलासे होंगे और आपका भी एक प्रोटोकॉल है, आप सब कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये सवाल, और ये तो आप मानेंगे तथ्य है कि अपराधियों को कोई खौफ नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ये सवाल उठेगा सिस्टम पर, लॉ एंड ऑर्डर पर मृत्युंजय जी। और इसके लिए मुझे लगता है एक रणनीति, ठीक है कार्रवाई करेंगे, ये तो बस ऐसा लगता है कि ठीक है कह दिया, लेकिन आगे ऐसी वारदात ना हो, लोग कैसे अपने आप को महफूज करेंगे, कैसे समझेंगे मृत्युंजय जी? देखिए, पुलिस का जो अपना कर्तव्य है बखूबी निभा रही है।
हम लोग सरकार के होते, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। हमारी पुलिसिंग यही होती है कि सरकार जिसकी भी हो कार्य करे, जनता की रक्षा सुरक्षा कानून के राज स्थापित करे, पुलिस काम करती रहती है। उस बीच में कुछ घटनाएं होती है, सरकार किसी की रही हो, घटनाएं घटित हुई है ना, कि आज घटना घट रही है कल नहीं घटी है, या देश के किसी कोने में घटनाएं नहीं घटी, घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन पुलिस का काम होता है घटना घट गई है तत्परता से उस घटना का उद्भेदन करना, अपराधियों की शिनाख्त करना, अपराधी कौन है उनको पता लगाना, उनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करना, गिरफ्तार ठीक करके है, न्यायालय में पुलिस देना, सजा दिलाना। ठीक है, तो पुलिस ठीक है, काम लेकिन कर रही पुलिस है का काम और यही आम है जनता कि का भी सहयोग कानून मिलना का चाहिए। खौफ भी आम रहे जनता का अपराधियों के सहयोग, बीच में। पुलिस का पार्ट होती है बिल्कुल आम सही। जनता भी, उसका भी सहयोग होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पुलिस का ये भी काम है कि कानून का खौफ भी रहे अपराधियों के बीच में। प्रमोद सिन्हा जी, क्या लगता है आपको कि वाकई एक खौफ है? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सिस्टम बहुत ज्यादा दुरुस्त है, आम लोग महसूस करते हैं बिहार में? देखिए अंजलि जी, जिस प्रकार की घटनाएं राजधानी के अंदर में हाल के दिनों में घटी, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, राजधानी के अंदर भी कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। और लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें हो रही हैं, खास करके सत्ता पक्ष के लोग, जो बयानवीर लोग जो बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कैसे सुधार हो, उसके लिए जो सुधार की आवश्यकता है उस पर नहीं देखते हैं, लेकिन वो विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं कि आपके शासनकाल में क्या होता था। तो लगभग जो है 17-18 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और पिछले कई दिनों से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इन सवालों को उठाते रहे। तो कहीं ना कहीं तो जो भय होता है अपराधियों के मन में, जो भय होता है प्रशासन का, जो भय होता है शासन का, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से कहिए कि कोलैप्स कर चुका है बिहार में, तो ये देखने वाली बात है। प्रभात जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है? बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की बात की जाए तो हमेशा चाहे जिसके साथ भी रहे मुख्यमंत्री वही रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो गृह विभाग भी संभालते हैं। तो क्या बड़ी देखिए बात अंजलि जी, देखिए, मैं बहुत ही गंभीरता हर पूर्वक, बार जंगल राज से कब तक उबर पाएंगे आप लोग? ठीक है, जंगल राज नहीं था, नहीं, जंगल मैं अंजलि जी आप बड़ी ही गंभीरता पूर्वक अभी हाँ प्रमोद जी की बात सुन रहा था। प्रमोद जी को ठीक है। बोलने का अधिकार है कि अपराध पे सैकड़ों नरसंहार इनको याद नहीं है क्या? देखिए हजारों देखिए अंजलि जी, किडनैपिंग जो याद नहीं बातें है क्या? मैंने पहले कही तो उसी बात सरकार पर आ पूरी गए। तरह से, यह इनको एनडीए एनडीए एनसीआरबी का सरकार, आंकड़ा का ज्ञान नहीं बिहार है। में एनडीए सरकार पूरी एनसीआरबी का जो तरह से आंकड़ा है अपराध उसका के ये लोग प्रति अध्ययन या गंभीर है, अवलोकन नहीं करते और हैं हम कि अपराधियों को संरक्षण 2005 के देने वाले पहले नहीं हैं। अपराध की कितनी हम घटनाएं होती अपराधियों को थी, बख्शने और वाले नहीं हैं। 2005 के बाद अपराधियों को जो पाताल घटनाओं तक में ढूंढ वृद्धि के सजा हुए देने वो वाले लोग कितनी हैं। वृद्धि है। आए दिन यह लूट, हत्या, यह वो बलात्कार, दौर नहीं डकैती है की घटनाएं कि घट रही है। जिसे ये सत्ता सीधा का चले संरक्षण जाते हैं मिलता था। 2005 के पहले, और हम वो लोग 2005 नहीं के हैं बाद, जिन्हें नहीं अपराधियों के 2005 के बचाव में हम बाद खड़े रहते थे। प्रभात जी को सुन लेते। प्रभात जी, मैंने सवाल पूछा, आपने उस सवाल ठीक है। मैं ये क्या कह रही थी आपसे कि कब तक जंगल राज बोल के बिहार की ये स्थिति ठीक है? नहीं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात करें, अपराध का ग्राफ कौन सा कम हो गया? आप जरा ये बताएं। बेखौफ अपराधी घूमते रहते हैं, कभी घर में घुसकर किसी की हत्या कर दी जाती है, छोटे छोटे नवयुवक हाथों में तमंचा लेकर घूमते। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा नहीं, फ्रैक्चर है? आप अंजलि जी पिछले 1 महीना का डाटा निकाल कर देख लें, जितने भी हाँ। घटनाएं हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें 24 घंटा के अंदर कार्रवाई हुई, अपराधी पकड़े गए हैं और वो न्यायालय के अंतर्गत वो जेल में हैं। तो मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि हम वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देंगे, हम वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को बचाव करेंगे, हम वो सरकार नहीं है जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाएंगे। यह आप डाटा उठाकर देख सकते मनोबल हैं तो बढ़ा कि हुआ है प्रभात जी, मनोबल नहीं, कब कई नहीं कई हुआ? कई नहीं मनोबल, अपराधी या तो मैं पहले भी कह चुका, अभी तक डीजीपी से अभी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की 2 बार बात हो चुकी है। अभी एसएसपी से लगातार 3 बार बातें हो चुकी है कि वहां पे अभी टीम गठित कर दी गई है, एसआईटी, एक एक चीज की जांच हो रही है। और मैं आपके चैनल पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपराधी किसी भी बिल में घुसा हो, उसे निकाल कर उसको न्यायालय के अंतर्गत उसको सजा दिलाई जाए। आप बैक टू बैक यही बात करें, ठीक है, अपराधी कहीं तो ये तो काम है ही कानून का, लेकिन सवाल क्यों उठ जाता है कि आखिर बार बार ये होता क्यों? संजय जी, मैं जरा सिस्टम पे ही बात कर रही हूँ कि जिस तरह से ये वारदात हुई, वाकई आप भी मानते हैं कि दिल दहलाने वाली हुई है, और ये प्रभात जी भी मान रहे हैं, हम सब बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि एक
कहीं ना कहीं मन में डर हो जाता है आम जनता के हिसाब से। अगर हम सब थे, मैं तुझे जी क्या सिस्टम की बात करें तो किस तरह से और इसको दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आप इस सिस्टम में हैं तो आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि ये तो तय है जिस तरह से बैक टू बैक ऐसे वारदात होती है। प्रभात जी फिर दावे करेंगे कि पहले ऐसा होता था अब कम हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय है। तो कैसे सिस्टम को और ट्रैक पे लाया जा सकता है? देखिए, पुलिस की तत्परता तो है, पुलिस की गश्त वगैरह दिन हो रात हो हर जगह पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई है। और पुलिस के साथ जनता का कॉपरेशन भी होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब सरकार के हिस्से होते हैं, वैसे लोगों का भी कॉपरेशन होना चाहिए। और आप लोग जैसे चैनल है उसमें भी जागरूकता होना चाहिए कि पब्लिक को भी ऐसे मतलब कि जो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, वैसे लोगों की जो कुछ सूचनाएं मिलती है अपराध कारित करने के, वैसे सूचनाएं पुलिस को देनी चाहिए। मैं बता दूं आपको कि मैं एसटीएफ में खुद रहा हूँ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का रहा हूँ अंजय जी, और मैं 14 इनकाउंटर करने वाला व्यक्ति हूँ। आज नेतागिरी करता हूँ पुलिस के, राष्ट्रपति वीरता मेडल भी मिला है। मैं अनेक ऐसे ऐसे अपराधियों को मैं देखा हूँ, और उसका क्या सोच होता है, अपराधियों का, व्यक्तियों क्या सोच होता है, इसका अलग से मैं बीएसएफ में जाके इंदौर में क्लासेस भी किया हूँ। देखिए, घटना कई तरह की होती है, हत्याएं होना, मृत्युंजय जी, ये मैं अचानक मैं ये घटनाएं नहीं हो कह जाती है। रही, मैं आपके मन में, कार्यशैली को मेरे लेकर मन नहीं में सवाल क्या पूछ होता रही। है, मृत्युंजय अचानक जी, उत्पन्न हुआ, मृत्युंजय जी, विवाद हुआ, आप घटना हो गया। एक्सपीरियंस हैं और आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि देखिए सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप पुल है। क्योंकि बार बार आप देखते हैं मौजूदा सरकार की बात करें, मैं नीतीश कुमार की बात करूं सीधे तौर पर, वो हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि बैठक सतर्क कहीं, लेकिन वह क्या होता है कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठकें हो गई, योजनाएं आ गई, लेकिन जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। तो क्या बदलाव और आने चाहिए सिस्टम में मृत्युंजय जी, जिस पर अपराधियों में खौफ तो हो? देखिए, खौफ है ऐसा बात नहीं है। जो अपराधी नेचर का व्यक्ति है, वैसे व्यक्तियों की जो बात बोलती है, वैसे व्यक्तियों का हाल फिलहाल पुलिस 2 महीना पहले इनकाउंटर भी हुआ है, कई इनामी अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। और बिहार में मैं बताना चाहूँ कि सरकार किसी की भी रही हो, पुलिस तत्परता से कार्य करती है, अपने कर्तव्य पथ पर डटी रहती है। अब बिहार उदाहरण है मृत्युंजय जी, कि तो कई फिर तो बड़े ये बड़े तो वही बाहुबली बात हो गई ना। बाहुबली हो, माननीय हो, नहीं नहीं, नहीं बाहुबली नहीं हो, नहीं, माननीय फिर हो, तो वही डरता है बात जो होगी है, कि जो वैसे काम लोग चल ही जेल के रहा है। सलाखों में है। आप देख रही है कि नहीं, पुलिस का ही है, तो पुलिस कहीं ना कहीं नहीं अपने नहीं कर्तव्य ठीक पर है, डटी है, लेकिन तब ना आप मोराल आज कुछ अपराधियों का। एग्जाम्पल देकर ये तो नहीं कह सकते ना कि लोग सुरक्षित महसूस। प्रमोद जी, जो हो रहा है, जो सिस्टम क्या काफी है? वाकई ये समझा जाए कि अपराधियों पर लगाम लगा, अपराधियों के मन में डर है, बिहार की जनता सुरक्षित है जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है? देखिए अंजलि जी, मैंने तो पहले ही कहा कि अपराधियों का कहीं कोई जो है शासन प्रशासन का कहीं कोई भय ही नहीं। भय व्याप्त होती तो लगातार घटनाएं घटती क्या? लगातार आए दिन जो है गोलियों की तरतराहट होती है। राजधानी पटना के भीतर में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अपराधियों के मन में भय होता तो लॉ कॉलेज में एग्जाम के दौरान एक छात्र की जिस प्रकार से जो एग्जाम देने गया था उसकी हत्या कर दी जाती है पीट पीट करके। क्या यही भय है प्रशासन का? ये समझने वाली बात है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से ये घटना जो आज घटी है, अभी देखिए सरिस्ताबाद में भी 2 बच्चों के साथ जो है घटना हृदय विदारक। तो ये लगातार चारों तरफ तो इस तरह की पुलिसिंग जो है जितना एक्टिव होना चाहिए पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर जो है अगर जो है सो कहीं भी चेकिंग, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनके मन में ये भय होगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो लगा हैं, और अपराधी ये लोग जो भाजपा जदयू के लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये सिर्फ कहते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्या इतने से इतिश्री हो जाएगा? क्या लोगों के जान का कोई कीमत नहीं है? जान चले जाने के बाद ही जैसे प्रशासन जो प्रमोद है जी क्या एक्टिव कहेंगे? होगा। मनोज जी ने बड़ा सवाल पूछा है। ठीक है, आप लोग ये तो कहते हैं कार्रवाई होगा, कहीं भी छुपा रहेगा, पाताल से निकाल लेंगे, कहीं से निकाल लेंगे, लेकिन क्या जिसकी जान चली जाती कोई कीमत है भी कि नहीं है? ऐसे जाने जाते रहेंगे आप लोग, पाताल से निकालते रहेंगे अपराधियों को? नहीं नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं अंजलि जी कि हम इस घटना के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं, और ये बहुत ही दुखद घटना है। और आप देखिए कि घटना के आधे घंटे बाद से लगातार कार्रवाई प्रारंभ है। एक वो दौर था जो घटना के 12 घंटे बाद भी कोई जाना नहीं जाता था, और आज ये दौर है कि 112 पर 12 मिनट में कार्रवाई होती है। तो हम लोग तो एनडीए सरकार में पूरी तरह से अपराधियों के
एक भी अपराध नहीं घटे इसके प्रति गंभीर है। और घटना होती है, घटना पहले भी घटती थी, लेकिन घटना पे कार्रवाई क्या होती है ये मायने रखता है। और हम तो हर घटना के प्रति गंभीर है। अगर गंभीर नहीं रहते हैं तो माननीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम दिल्ली में रहते हुए प्रभात भी जी, सुबह से वही लेकर बात 6 बार बोली तक अभी आपने। तक प्रशासनिक प्रभात अधिकारी जी, से बात कर कितनी चुके बार हैं। आप कह चुके हैं, डिप्टी सीएम ने बात की है, तो जिम्मेदारी है सरकार की प्रभात जी, नहीं इसलिए तो हम तो कार्रवाई जिम्मेवारी होगा। लेते हैं और जिम्मेवारी के तहत मैं कह रहा हूं कि अपराधी बचते नहीं जाएंगे। घटना की बात नहीं कर रही। देखिए प्रभात जी, मैं ये कह रही हूँ ना कि बार बार ये जो मैं मतलब पिछले जब भी सरकार से ये सवाल पूछे जाते हैं बिहार में सत्ता पक्ष से, तो वही जंगल राज की याद दिलाई जाती है। लेकिन आप ये समझिए, ये मैं जनता के हिसाब से और जनता की तरफ से ये सवाल पूछ रही हूँ कि अब कब तक इस बात को लेकर आप लोग बचते रहेंगे कि 2005 में क्या था। अब तो 2024 में हम लोग हैं, और आप ये समझिए कि और राज्यों को आप देखिए कितना सिस्टम बदल गया है। आखिर बिहार में अपराधियों पर बेलगाम क्यों है? अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया जाता, इसके लिए नहीं आप नहीं नहीं, पूरी तरह से अपराधियों पे लगाम है। पहले हत्या, नरसंहार, लूट अपराध होता था तो संज्ञान नहीं होता था। आज एक मोबाइल चोरी होता है ना, तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को उनका मोबाइल पहुंचाया जाता है। तो हम लोग लोगों के प्रति कितनी गंभीर है ये, इसका भी आप अंजलि जी देख सकते हैं। और कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं ना, आप 9:30, 10, 11 बजे से लगातार वहां एसएसपी जा रहे हैं, वहां डीआईजी जा रहे हैं, डीजीपी से कई बार बात हो चुकी है, एसआईटी गठित हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि हम सब इस छोड़ देंगे क्या? हम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस घटना का कह रहे हैं कि इस घटना पे कार्रवाई होगी, तो हम कोई भी अपराधी वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रभात जी, तो कोई डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन सवाल आप समझिए, आप भी जब जमीनी हकीकत तो ठीक है, आपकी मजबूरी होगी इस तरह की, लेकिन मुझे लगता है इस पर आकलन चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, बिहार में हर बार लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये तो प्रभात जी आप समझते हैं ना, और उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी तरह से तो दिखाई नहीं देता, कोई विजन दिखाई नहीं देता। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, सुशासन की सरकार है। नीतीश जी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है। हम अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो बार बार यही कह रहा हूं कि इस घटना के प्रति एनडीए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील और गंभीर है। और अपराधी चाहे किसी कोने में घुसे हो, अब वो उल्टी गिनती शुरू कर दे, या तो उनका गया में पिंडदान हो जाएगा या वो जेल के अंदर रहेंगे, या एकदम निश्चित रहिए इसके। प्रमोद जी, देखिए अंजलि जी, प्रभात जी लगातार जो है एक ही बात को दोहराने का काम कर रहे हैं और विपक्ष पर यानी कि पूर्ववर्ती सरकार पर जो है ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पिछले आप उनका एक पखवाड़ा का आप जो है ट्वीट देख लीजिए, लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा पर सरकार को घेरने का काम किए, सरकार को आईना दिखलाने का काम किए हैं कि आप देखिए बिहार में लगातार सुन लीजिए ना प्रभात जी, थोड़ा धैर्य रख करके सुनिए। जिस प्रकार से लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है बिहार में, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही हैं। और ये एक जो है तकिया कलाम शब्द जो है इजाद कर लिए हैं, उसी को बराबर जो है डिबेट में बोलते रहते हैं। और समझिए कि नीतीश कुमार जी का जो 3C था, कम्युनिज्म, करप्शन और क्राइम, वो तीनों कोलैप्स कर चुका है। करप्शन पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से लगातार जो है दर्जनों जो है पुल पुलिया धाराशायी हो गए, भरभरा करके गिर गए हैं। इन पर ये जवाब नहीं दे रहे। समय में गया था, टेंडर किसके समय में हुआ था, ये भी प्रमोद जी बताइए ना। सुनिए ना, पुलों का टेंडर किसके समय हुआ था, पुलों का निर्माण किसके समय हुआ था। सुनिए, अरे आप लोग कैसा घोटाले का सरगना कौन है? तेजस्वी यादव इससे बच नहीं सकते। अरे तो बताइए ना कि नालंदा जो गिरिश जिला है मुख्यमंत्री जी का, और क्यों नहीं बताते हैं? क्यों आपके सम्राट चौधरी जी के साथ जो है फोटो सामने आया, क्यों नहीं उस पर जवाब दिए सम्राट चौधरी जी? लगातार खाली विषय वस्तु को करने का सामाजिक राजनीतिक जीवन जीने वाले हैं। कोई अगर आके सेल्फी लेता है, कोई अगर आके फोटो लेता है, तो उसे आप मना कर पाएंगे क्या? विकास का जो ढोल पिट रहे हैं, नीति आयोग का जो SDG जो रिपोर्ट आया है, उसमें बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। दिन रात आप लोग विकास 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 का रट लगाए रहते हैं। पीछे आप लोगों ने ढकेल दिया 15 सालों में, अभी तो बताएं। 20 सालों से क्या कर रहे हैं आप? 20 सालों से क्या कर रहे हैं? को सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि आप जो है डबल इंजन की सरकार 2 दिशा में ले जा रहे हैं बिहार को।
पुरानी आप लोग के पास तो बहुत वक्त था ना कि नीतियों को बदले, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें। प्रभात जी देखिए, अगर मतलब जनता के लिहाज से जरा ये मुझे लगता है कि ये समझने की बात है कि बार-बार 2005 जंगल राज में लोकसभा चुनाव, हर चुनाव, ठीक है, चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या इन मुद्दों के बल पर आपको लगता है कि लॉ एंड सिस्टम सुधरेगा? मृत्युंजय जी, बड़ा सवाल ये है, ठीक है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये ऐसे मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर, इस पर मुझे लगता है बैठकर एक आकलन, एक मंथन, एक विजनरी होना जरूरी है। लेकिन मृत्युंजय जी, वो विजन तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर बिहार की बात करें, लॉ एंड सिस्टम की बात करें, अगर डाटा आपको निकाल के दे दूं, आप खुद देखते होंगे कि लगातार ग्राफ कितना बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मैं पटना की अभी वारदात, आपको याद होगा, 1 साल पहले ही खुले तौर पर तमंचे लहराए जा रहे थे, नवयुवक सामने आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कुछ सिस्टम में पेट्रोलिंग की बात की जाए, इसके लिए सिस्टम आया, कहां पेट्रोलिंग दिखाई देता है रात को? कितनी जगह अगर ग्राउंड जीरो से आप देखें तो नहीं दिखाई देता है। तो इन सब पे काम करना होगा ना मृत्युंजय जी। अंजलि जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी थाने में चले जाइए, उनकी स्टेशन डायरी का अवलोकन कीजिएगा और किसी थाने के क्षेत्र में भ्रमण कीजिएगा। आज के समय में या पहले भी ऐसा नहीं है, पुलिस की संख्याएं कम थी, आज संख्याएं बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। चौक चौराहे पर पुलिस पेट्रोलिंग में रहती है, हर जगह वाहन की चेकिंग हो हेलो। रही है, विधिवत होती रहती है। और पुलिस हाँ गांव की बात होती है, गांव में भी पेट्रोलिंग में जाती रहती है। सरकार साधन संसाधन की व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। आने वाले कल में कोई भी सरकार रहेगी, पुलिसिंग पर विशेष ध्यान देता है। पुलिस कर्मियों को भी आज के डेट में सोचना होगा कि हमारा सूचना संकलन को और मजबूत करना होगा। सूचना संकलन करके अपराधी कोई हो, अपराधियों की शिनाख्त करते हुए, कोई गैंग हो, किसके पीछे कोई हो, वैसे लोगों के विरोध कार्रवाई करने की जरूरत है। या कार्रवाई होगी, पुलिस कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं होती है तो थाना से लेके जिले से लेके सरकारें चिंतित होती है। और हम बता रहे हैं कि सभी लोग, आम जनता भी होती है। पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर देखिए, अपना आम जनता को तो कर्तव्य निभा भुगतना रही है पड़ता है। अब और तो करना सवाल ये हो चाहिए। गया ना मृत्युंजय जी, आप पूर्व मंत्री, आप समझ सकते हैं उनके पिता जब महफूज नहीं, तो आम जनता का तो क्या ही आप निश्चित समझ सकते चिंता हैं। का विषय है। प्रभात देखिए, जी, आम हाँ, जान सभी की कीमत, देखिए पूर्व मंत्री जी है, काफी दुखद है। आम वही जनता मैं कह रही हूँ सभी ना। के लिए पुलिस कार्य करती है। कोई भी आम हाँ, जनता हो या कोई तो खास डर व्यक्ति हो डर या का आम व्यक्ति माहौल हो। बना हुआ है ना आम जनता के बीच में, वही बात है मृत्युंजय जी, वही मैं कह। प्रभात जी, ठीक है, कब क्या हुआ किस कार्यकाल में, लेकिन आगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या विजन है मौजूदा सरकार की इसे लेकर? क्योंकि ठीक है, मैं ये तो बात समझ गई कि आप लोग कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करते हैं, लेकिन अपराधी क्यों बेलगाम है? और एक ये आप भी समझेंगे ना, और ये प्रमोद जी भी एग्री करेंगे कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बिहार में। जो नवयुवक जो देखते तमंचे लेकर घूमते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और इसलिए क्राइम बढ़ते जाता है। कहाँ ढकेला जा रहा है बिहार के भविष्य को? प्रभात जी। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि अपराध के प्रति हम पूरी तरह से गंभीर है। उसको अंकुश लगाने के लिए जितने कड़े से कड़े, कठोर से कठोर निर्णय अगर बिहार सरकार को लेने होंगे, डीजीपी को लेने होंगे, तो वो ले रहे हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हाथ पे हाथ धके बैठे हैं कि कोई घटना घट रही है। जिस सूबे का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सूबे के डीजीपी, उस जिले के अंतर्गत ये तो डीआईजी, प्रभात जी एसपी, सुन सभी लिया, इसके हम प्रति सबने गंभीर है। सुन लिया। तो प्रभात जी, सबके जो आप एक ये जो बोलिए कि तरीका क्यों है। नहीं, अब सिस्टम इतना लैकिंग है। आप वही बात डीजीपी, तो आप इतनी बड़ी वारदात हो गई तो क्या आप सोचते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये लगता है आपको नहीं कि नहीं, ये चीजें नहीं नहीं, कहीं से उचित होती हैं? कोई लैकिंग नहीं है। हम सब पूरी तरह से गंभीर हैं। अपराध जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराध के प्रति हम लोग पूरी गंभीर है। इसी अपराध के खिलाफ का मैंडेट हम लोगों को मिला था और लगातार हम सत्ता में, इसी अपराधियों के खिलाफ हम लोगों को, वो हम एनडीए की सरकार में है। तो अपराधी, आप समझ सकते हैं कि अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, किसी भी घटना दुर्घटना के प्रति हम सब पूरी तरह से गंभीर है। अपराधी ठीक बख्शे है, नहीं जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ। गंभीर है, इसीलिए अपराधी पे बेलगाम है। आखिरी रिएक्शन प्रमोद जी, क्या वाकई गंभीरता दिखाई देती है धरातल पर, और विपक्ष उसके लिए किस तरह से मुद्दे को उठाएगा प्रमोद जी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार की जनता के। देखिए अंजलि जी, मैंने कई बार कहा कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष में हैं और विपक्ष के नेता के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जब जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो लगातार जो है सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं कि इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन ये लोग उसको दूसरे रूप में लेते हैं। जैसे ही सवाल उठता है, ये लोग विपक्ष पर ही सवाल उठा देते हैं कि आपके सरकार में क्या हुआ था।
2000 ये लोग एनसीआरबी का जो आंकड़ा जो प्रस्तुत होता है वो केंद्र सरकार के ही द्वारा प्रस्तुत होता है आंकड़ा। मैंने अभी नीति आयोग की भी जो बात की वो भी कोई बाहर का कोई नहीं रहता है या मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है, वो भी केंद्र सरकार का ही रहता है। उसका ये लोग अध्ययन अवलोकन नहीं करते हैं। अगर उसको ये लोग पढ़ें और उसको देखें तो 2090 से 2005 और 2005 से 2024 के बीच में अपराध की घटना में कई गुना की वृद्धि हुई है। किसी भी प्रकार की अपराध को आप देख लीजिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। पिछले 1 महीना के भीतर में तो लगातार, चाहे राजधानी हो या राजधानी के अगल बगल के जो इलाके हैं, जो दूसरे जिला हैं, तमाम जिलों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। प्रमोद जी, आप अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं देखते हैं, घटना पे एक्शन क्या हो रहा है ये भी तो बताइए ना। बिल्कुल घटना पे कार्रवाई क्या हो रही है, कितने जेल गए, कितने अभी, पहले इसको भी तो देखिए। जनता की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? जान जाने के बाद जो आप एक्शन की बात करते हैं, जान के पहले उनको प्रोटेक्शन की बात क्यों नहीं करते हैं? अरे सैकड़ों तो बतलाने की जरूरत है। आप लोगों को अभी अंजलि जी ने सुनिए ना, इस पर अगर डिबेट में अलग से बैठिएगा तो एक एक चीज का हम जवाब देंगे। जिस नरसंहार की बात कर रहे हैं ना, 1970-71 में बेलछी और ये सब नरसंहार का दौर बहुत पहले से शुरू हुआ था। और आदरणीय मुख्यमंत्री में लोग आने से डरते थे, रात में जो दूसरा कार्यकाल निकलने से घबराते थे। नरसंहार नहीं, महिलाएं 12 बजे रात में घूम रही है, ये हमारे सुशासन सरकार की पहचान है। कुमार जी के हाथों जब सौंपने का काम हुआ तो उस समय बिहार जो है नरसंहार से मुक्त हो चुका था। ये जानकारी रखिए। हमारी महिला मुख्यमंत्री जो थी, उन्होंने पहला सरप्लस बजट बिहार को देने का काम किया था। उसके पहले जो बजट होता था वो घाटे का बजट होता था। ये सब जानकारी रखिए, ये सब जानकारी रखिए। मुख्यमंत्री लालू यादव जी को जो मौका मिला था, गरीबों का, जानवरों का चांद खा गए, गरीबों का जमीन खा गए, गरीबों को आवाज देने का काम किया, आवाज देने का, गरीबों को लूटने का काम किया। सुन लीजिए, चपरासी की बनाने के नाम पे रेलवे में आप लोगों ने कितना जमीन का घोटाला किया, इसे ये भी तो बताएं। अपराधियों को कितना, अपराधी को संरक्षण दिया, ये भी तो बताएं। सवाल उठेंगे और सत्ता पक्ष से, जब सत्ता पक्ष की बात की जाए, जब सरकार थी लालू राबड़ी की, तब उनसे भी सवाल पूछे जाते थे और अब सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन बार बार वो वक्त याद दिलाना, मुझे लगता है एक विजन और एक अपराधियों के लिए कम से कम इतना तो खौफ हो कि इस तरह से निर्मम हत्या न की जाए। आम जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत मायने रखता है, ये सत्ता पक्ष को समझना पड़ेगा। और विपक्ष को भी देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि राजनीति की जगह से ऊपर उठकर बिहार की जनता के हित में सोचना होगा। लेकिन सत्ता पक्ष 2005 से निकलकर, जंगल राज से निकलकर जब तक आगे विजनरी होगी, तभी मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। और ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए आप सभी के लिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल जिसका तस बना हुआ है कि आखिर बिहार की जनता की बात की जाए तो वो क्यों डर के साए में जी रहे? क्योंकि आप ये समझिए, अपराधी बेलगाम है, इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। पूर्व मंत्री के पिता की जांच चल रही है, लेकिन सवाल जस का तस है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्या वाकई चरमरा गई।